तो आज हम ही आ रहे थे देहरादून से, तो यहाँ पे चिल्लर खाल के सामने कुछ ताऊजी लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं, तो चले पता करते हैं वो लोग क्यों बैठ रखे हैं। हाँ जी। तो इसकी 5 से 7 लाख की आबादी हो जाती है। लाल ढंग को भी आप ले लें, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार से काम नहीं किया जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मैंने बचपन थाल सजाकर किसे पूजने, कहाँ चले तुम मत वाले। 63 साल का आदमी जो है 7 दिन हो गए, हाँ तो ये पूजा के योग्य है। बच्चा बड़ा होता गया है, वो ये नारायण पानी लाओ, ये नारायण खाना लाओ। जनता रोड पे तभी आती है जब शासन फेल हो जाता है। बेस हॉस्पिटल है, वो बेस हॉस्पिटल नाम का है बस, अब वहाँ जाइए, वो रेफर सेंटर बना हुआ है। घर बैठ के पता नहीं चलेगा आंदोलन कैसा है। एक बार इस आंदोलन एक बार यहाँ पे आइए तभी जाके पता चलेगा। मालूम चलेगा। हाँ रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। और इसके इस अच्छी सी रोड के बाद इनका टैक्स भी भरो यहाँ पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बबीता रावत। तो आज हम ही आ रहे थे देहरादून से, तो यहाँ पे चिल्लर खाल के सामने कुछ ताऊजी लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं, तो चले पता करते हैं वो लोग क्यों बैठ रखे हैं और उनकी क्या क्या मांगे हैं। तो वहीं चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कुछ। तो यहीं पे ताऊजी लोग सब बैठ रखे हैं यहाँ पे। तो नमस्कार ताऊजी, नमस्कार। नमस्कार। क्यों बैठ रखे हो आप लोग यहाँ पर? प्रणाम ताऊजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम अनथौल। हाँ जी। और 7 दिन से मैं यहाँ आमरण संघ में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। हमारे भाई परवीन थापा जी 3 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। अच्छा अच्छा। और 11 दिन इन्होंने कोटद्वार से और दिल्ली तक इस सड़क के लिए पद यात्रा की। अच्छा अच्छा। और आज हमारा 34वां दिन है ये धरने का। धरने 35वां दिन है आपका। तो आप इस जगह में, तो आप सुबह से शाम तक मतलब यहीं पे बैठे रहते हो? रात को भी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब कुछ हो रहा है आगे? आपकी जो मांग है इस रोड को लेके, चिल्लर खाल वाली रोड को लेके, कुछ लग रहा है आपको कि इसका कुछ हो सकता है कि सरकार देख रही है इधर? सुनाई नहीं दे पा रहा सरकार को हमारी आवाज। अच्छा, देखिए, हो क्यों नहीं सकता, सब कुछ हो सकता हाँ है। जी, दुनिया हाँ में जी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हो नहीं सकती। की जाए। हाँ जी। लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति, जो ईमानदारी से प्रयास, वो प्रयास नहीं किए गए। जहाँ तक आप, जैसे आपने कहा कि क्यों बैठे हैं, तो ये एक लाल ढंग चिल्लर खाल मार्ग की हमारी मांग है। और ये जो मार्ग है ये कोई नया मार्ग नहीं है, ये बरसों से ये मार्ग है। हाँ जी। आजादी के बाद से ये मार्ग है, लेकिन बीच में आप, जैसे आप भी आए होंगे तो हाँ देखा होगा एक छोटा सा पुल बना है, वो पूरा पोर्शन जो है डैमेज रहता है। अभी चल रही है, इसमें गाड़ियां चल रही है, लेकिन उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से चलना चाहिए। और ये मार्ग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये लाखों लोगों की मांग है। अगर बात करें, कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो 2 लाख की आबादी कोटद्वार की है, प्लस इसमें 3 विधानसभा भी आप इंक्लूड कर दें, तो इसकी 5 से 7 लाख की आबादी हो जाती है। लाल ढंग को भी आप ले लें। तो इस प्रकार से ये मार्ग की मांग है, बरसों पुरानी ये मांग है। और हमारे जो जनप्रतिनिधियों ने हर बार चुनावी घोषणा पत्र में इस मार्ग की मांग को तो जरूर रखा है, लेकिन उस पर उस प्रकार से काम नहीं किया जिस प्रकार से उन्होंने काम करना चाहिए था। चुनावी जरूरी वो रहता है, लॉलीपॉप जरूर रहता है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसको ठंडे बस्ते पे डाल देते हैं, कोई नहीं देखता ध्यान इसमें। अभी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मार्ग के लिए थोड़ी सी जो डिफिकल्टी है वो है, ये जो मांग है, ये जो मार्ग की जो वो है, सुप्रीम कोर्ट में ये लंबित है, उसमें एनजीटी का एक मुद्दा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर कोर्ट में भी लंबित है तो उसके भी अच्छे से पैरवी करनी चाहिए, अच्छे वहाँ पर वकील अपॉइंट करने चाहिए, जिससे ये मार्ग का जो है रास्ता कोर्ट से भी हो और केंद्र पे भी पावर होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग इस मार्ग को बना सकती है। लेकिन बस हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार से काम नहीं किया जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए था। इसीलिए हम पिछले कई दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। भाई साहब पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, और इस उम्र में लगभग 63 साल की आपकी उम्र है और सरकार की कानों में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। तो भैया आप सब लोग यहीं के हो, कोटद्वार के लोकल? ये लाल डांग के। अच्छा, ये लाल डांग के। अच्छा अच्छा अच्छा। लाल डांग से आ रखे। अच्छा, आप भी सब यहीं के हो मतलब, है ना? लाल ढांग से। अच्छा अच्छा। इस सड़क को सब उसी के लिए बैठे हैं कि यहाँ का ये जो सड़क है ये मतलब, है ना? हाँ जी हाँ जी। कोटद्वार लाल ढंग से। हाँ जी हाँ बड़ा जी। दुर्भाग्य है कि आज जो है हमारे जो थापा जी है, 2 महीने पहले इन्होंने दिल्ली में वो किया, पैदल चले। उसके बाद में 35 दिन आज हो गए, लेकिन किसी भी नेता का जो है काल में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। हमें तो जो है एक कहानी याद आ रही है मेरे को कि मैंने बचपन में थाल सजाकर किसे पूजने, कहाँ चले तुम मत वाले। आज ये भीड़ है हमारे बीच में, मैं तो इनको भगवान ही कहूँगा, थापा जी हो या हमारे राजा राम अंतवाल जी। हाँ जी। तो ये पूज्य योग है। हम जो आ रखे हैं इनको इनकी पूजा करने के लिए आ रहे हैं। क्यों?
कि ये पूजा के योग्य है। 63 साल की उम्र में, और भूतपूर्व सैनिक भी हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। और 63 साल की उम्र में आप जो है 7 दिन हो गए केवल आप जल रहे हैं, जल ले रहे हैं। हाँ जी। मैं 50 साल का हूँ, हमें कहेंगे व्रत ले लो, व्रत ले लो। हाँ, वो तो हमारा बस का नहीं है। और 63 साल का आदमी जो है, 63 साल का आदमी जो है 7 दिन हो गए, तो ये पूजा के योग्य है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको और हिम्मत दें, और हिम्मत दें। हाँ जी, और हिम्मत दें। और एक कहानी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हमने भागवत में सुना कि अजामिल नाम का एक व्यक्ति था। हाँ जी। उनका जो, मैं पूरी कथा नहीं कहूँगा, लेकिन उनका जब बच्चा हो रहा था, वहाँ महात्मा रुके, उन्होंने उनकी घरवाली को खाना खुना दिया, और महात्मा ने कहा कि जो ये बच्चा होगा इसका नाम किसी भगवान के नाम पे रख देना। उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? नारायण। हाँ जी। बच्चा बड़ा होता गया, वो ये नारायण पानी लाओ, ये नारायण खाना लाओ, नारायण नारायण करता रहा। जब उनकी अवस्था मृत अवस्था के नजदीक आ गए, तो उन्होंने वही कहा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। यमदूत जब वहाँ गए उनके प्राण निकालने के लिए, तो जब उन्होंने देखा, नारायण जी भगवान ने देखा कि मेरा कौन सा भक्त है जो मुझे जो है याद कर रहा है, तो भगवान के भक्त, भगवान के जो पार्षद होते हैं, उनके दूत होते, वहाँ गए और उनको जो है यमदूतों को उनको भगाया, बोला ये जो है आपके नाम है। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि जो हमारे बड़े भाई राजा राम जी थे, उनकी माता के सपने में भी, सपने में या कोई महात्मा आए होंगे, हाँ जी, कि इनका नाम राजा राम रख देना, मर्यादा पुरुषोत्तम हम रख देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी, हम इनको जो है मर्यादा राम की, सत्यम राम जी उपाधि देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे भैया जी भी आए हैं अभी अभी। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम है दीपक गौड़। आप कहाँ से आए भैया जी? मैं आया हूँ दुर्गापुरी से। अच्छा, तो आप भी यहाँ पे मतलब रोज आते हैं? मतलब हाँ, जब जैसे टाइम मिलता है जरूर यहाँ पे आता हूँ। आते हैं, मतलब आप भी, आपकी भी यही मांग है कि ये रास्ता मतलब ठीक हो जाए, है ना? ये रास्ता बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। हाँ जी, 27 साल से इसकी मांग चल रही है। हाँ जी। और लोगों ने बहुत मेहनत की है, मेहनत करी है, और राजनीतिक लेकनेस इसमें कह सकते हैं कि राजनीतिक रेस्पॉन्ड नहीं किया इस चीज को। इसको पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, इसको 27 साल पहले ही बन जाना चाहिए था। हाँ और ग्रामीणों की जरूरत है, लोग यहाँ पे भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, उन लोगों के बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों जनता रोड पे, ये सोचना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जनता रोड पे तभी आती है जब शासन फेल हो जाता है। यहाँ पे शासन पूरी तरह से फेल हो गया है। अगर उसने अच्छा काम किया होता तो आज लोग ऐसे भूखे नहीं बैठे होते। हाँ जी, हाँ और अभी भी अगर शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे और इनकी रोड को बना दे, और ऐसी मांग नहीं है कि जायज नहीं है, ये पूरी जायज मांग है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये रोड पहले भी था, मुझे मालूम चला कि रोड अंग्रेजों के जमाने का है, रोड पहले का था। रोड पे अभी भी अवशेष हैं। यहाँ पे कोई पेड़ नहीं कटना है, कुछ नहीं करना है, एलिवेटेड पुल बनाने हैं और काम बन जाएगा। और लोगों को इतना परेशानी डालने से अच्छा है कि रोड को बना दी जाए। और मैं कोटद्वार की जितनी भी जनता है उसको भी बोलना चाहूंगा कि आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। एक व्यक्ति ने 7 दिन से खाना नहीं खाया है, वो आपके लिए लड़ाई। और एक और बात, ये लड़ाई केवल इस गाँव के लिए नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये लड़ाई पूरे कोटद्वार की है, ये लड़ाई विकास की है, डेवलपमेंट की है। अगर यहाँ पे रोड बन जाता है तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जो सिडकुल के जो बुरे हाल हैं वो बेटर हो जाएंगे। यहाँ पे उद्योग आएंगे, बिजनेस आएंगे, बच्चों को अच्छा लाभ होगा। देहरादून आप जानते हैं राजधानी है, अगर ये कनेक्ट होगा तो बच्चों को पढ़ने में कितनी आसानी होगी। उनको किराए से कमरे से मकान लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हरिद्वार में इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं और एम्स है, आप एम्स को मत नकारिए। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आदमी होता है, बीमारी होती है, तो जो हमारा बेस हॉस्पिटल है वो बेस हॉस्पिटल नाम का है, बस आप वहाँ जाइए, वो रेफर सेंटर बना हुआ है। और हमको 47 किलोमीटर यूपी होके जाना पड़ रहा है। मतलब अगर ये रोड बनता है तो 47 किलोमीटर बन जाते हैं। एक स्वस्थ आदमी के लिए 47 किलोमीटर कोई कुछ भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बीमार आदमी जिसको जरूरत है दवाई की, उसके लिए 47 जो किलोमीटर हैं वो लाइफ और डेथ का तय कर सकते हैं। और जनता की मांग बिल्कुल परफेक्ट है। ये काम केवल इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ की राजनीति सुस्त है, लाचार है, सड़ी हुई है। अगर ये बहुत अच्छी होती तो आज हमारे गाँव भी खाली नहीं होते। हमारे गाँव के जो आप अगर आप थोड़ा और देखें तो जो हमारे गांव हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। वो इसलिए हो गया वहाँ पे रोजगार नहीं है। जो खेती थी, खेती खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया। अभी बच्चा कुछ आदमी जो गढ़वाल में रह रहा है, बेचारा कैसे सर्वाइव कर रहा है पता ही नहीं है किसी को भी। ना उन्हें इज्जत मिलती है, ना रिस्पेक्ट मिलती है, उन पे कोई मतलब कोई चीज है नहीं। अगर लोगों को मौका मिले तो लोग सिटी में आके वो भी बच जाए, उनकी परेशानी में बैठे हुए हैं। अब वही हाल कहीं कोटद्वार का भी नहीं हो जाए।
कि कोटद्वार के अंदर भी क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, धीरे धीरे करके पलायन हो रहा है। हाँ जी, हाँ भाग रहे हैं, देहरादून में मकान बना रहे हैं। देहरादून में मकान बना रहे हैं। सुविधा नहीं है। 3 बेसिक जरूरत होती है कि एजुकेशन रही आपको, अच्छा एजुकेशन कोटद्वार में उपलब्ध नहीं है, कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, एक BSc MSc के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। एक मतलब 1980 में मुरैना में था, वहाँ पे था लॉ कॉलेज, यहाँ पे सरकारी लॉ कॉलेज तक नहीं है। इतना बुरा हाल है सरकारी एजुकेशन का। और एक और बात, यहाँ के टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, वो तो है। ये बुरे हाल है सरकारी स्कूल्स के, जो धीरे धीरे ताले उन पे लगते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल तो अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, ताले लग रहे हैं थोड़े दिन बाद। तो ये सब एजुकेशन खराब, उद्योग के नाम पे सिडकुल चलता था, वो पूरा बंद हो गया। इस रोड की वजह से सिडकुल बन जाता, सब कुछ अच्छा होता, तो आज यहाँ पे सिडकुल का विकास होता, लोगों को 25-25 सैलरी मिलती, लोग कोटद्वार नहीं छोड़ते। एजुकेशन खत्म हो गया, उद्योग खत्म हो गया, अब लोगों को रोड पे उतरना पड़ रहा है। किस लिए? ताकि हमारी वो जो जरूरत है, जो भी जरूरत है हमारी, इसमें अगर पुल होता तो लोग बहते नहीं। इसी नदी में कई बार लोग बह गए हैं, यहाँ पे उनकी लाशें वहाँ मिली है, नजीबाबाद में मिली है। लोगों की लाइफ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों को भी उठना चाहिए। मेरी तो अपील है, लोगों को उठना चाहिए। सबको साथ, सब एक साथ आएंगे तभी जाके सरकार बदल जाएगा, सुनेगा, है ना। तो मेरी यही अपील है पूरी जनता से कि लोग आइए, आंदोलन में बैठिए। हाँ जी, हाँ जी। एक पुजारी जी हैं जो 7 दिन से भूखे बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोग घर में सो रहे हैं। इस रास्ते में मेरे को रात में आने में डर लग रहा था। मैं यहाँ कम रहा हूँ और मुझे गुलदार से लगता है, डायरेक्ट स्टोरी बताऊँ, मैंने नहीं देखे, पर यहाँ के लोग गुलदार से भी डर रहे हैं भाई। यहाँ बैठे हुए हैं रात में इस जंगल के अंदर, वही तो एक रोड की मांग के लिए, सिंपल रोड मांग रहे हैं, इनको रोड नहीं मिल रही है। वही तो बस में हाथी आ रहा है, यहाँ पे गुलदार आ रहा है, यहाँ पे ये लोग मतलब ये लोग कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी मांग रहे हैं, एक रोड मांग रहे हैं, उनका हक है। और वो 27 साल से हक को मांग रहे हैं। कितना और समय लेंगी सरकारें पता नहीं, सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर अभी रोड नहीं बनेगी, मैं आपको कह रहा हूँ कभी नहीं बनेगी। एक चांस है यहाँ पे कि जन भावना जुड़ गई है, और जो लोग पार्टीबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियां, उनको मेरा हाथ जोड़ के अपील है, पार्टीबाजी छोड़िए, जनता के साथ आइए, जनता के साथ। और मैं अपील कर रहा हूँ, घर बैठ के पता नहीं चलेगा आंदोलन कैसा है। एक बार इस आंदोलन एक बार यहाँ पे आइए, तभी जाके पता चलेगा, मालूम चलेगा। हाँ जी, ये जनता का आंदोलन है, जनता कर रही है इसे, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। रोड बनाइए, कल ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो प्लीज मेरी अपील है कोटद्वार जनता से, प्लीज यहाँ पे आइए और साथ दीजिए लोगों का। लोग भूखे आपके लिए बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, लक्ष्य की नारा, एक ही लक्ष्य की नारा, एक ही लक्ष्य की नारा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो अभी 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 नहीं। लेके रहेंगे हक हमारा, लेके रहेंगे हक हमारा, लेके रहेंगे हक हमारा। देना पड़ेगा हक हमारा, देना पड़ेगा हक हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, और इसके इस अच्छी सी रोड के बाद इनका टैक्स भी भरो यहाँ पर, रोड टैक्स।